हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी ठीक ठाक होंगे आशा करता हूँ। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्तों सभी को दोस्तों हंसता हुआ चेहरा रहना चाहिए। ओके, हंसता हुआ मुस्कान रहना चाहिए। ओके, सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों बताना चाहेंगे आज सौर मंडल से रिलेटेड ग्रहों के बारे में और उपग्रहों के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे, जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट फुल एनालिसिस के साथ बताएंगे दोस्तों। तो आप लोग को शिद्दत से क्लास लेनी है और मेहनत करनी है। और सभी दोस्तों को ओके फ्रेंड, तो बताना चाहेंगे दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलेगी। चाहे मंजिल कितने भी दूर क्यों न हो, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलेगी। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड चैनल पर आए हो, पहली बार विजिट किए हो आप लोग, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग फ़ायदा उठा सकें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो बताना चाहेंगे फ्रेंड, हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं, सभी के बारे में फुल एनालिसिस एंड पॉइंट बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड और लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें मोटिवेशनल मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करने वाले हैं फ्रेंड सौर मंडल या समान ज्ञान, सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 उपग्रह हैं। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल है जो इस मंडल में एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा अट्रैक्टिव है। ओके, थर्ड है सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। फोर्थ है सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। फिफ्थ है पृथ्वी से इसकी दूरी 149 लाख किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में यानी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। और सिक्स्थ पॉइंट है सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 मल्टीप्लाई ज़्यादा है। 8 पॉइंट है यानी लास्ट पॉइंट है परिमंडल कोरोना सूर्य ग्रह के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है। इसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है। चलिए सन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य की आयु लगभग
5 मिलियन वर्ष है। थर्ड पॉइंट है सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य 2.5% का रासायनिक मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। 4 पॉइंट है सूर्य का। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। 5th पॉइंट है सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। 6th पॉइंट है सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। 7th पॉइंट है सूर्य का व्यास लगभग 1392000 किलोमीटर है। 8th पॉइंट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। 9th पॉइंट है सूर्य में हल्के हल्के धब्बे को सूर्य फलन कहते हैं जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जिससे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मून के बारे में। मून के बारे में बताना चाहेंगे फ्रेंड। फर्स्ट पॉइंट है यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 यानी 1/4 है। सेकेंड पॉइंट है इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम बताना है जो कि इसका नाम है लिबनिट्स जिसकी ऊंचाई 35000 फुट मीटर में 10668 मीटर है। थर्ड पॉइंट है चंद्रमा का व्यास लगभग 3476 तथा त्रिज्या 1738 किलोमीटर है। फोर्थ पॉइंट है सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइक्लोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं। 5th पॉइंट है चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। 6th पॉइंट है चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड बताना चाहेंगे 6 पॉइंट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके फ्रेंड, तो याद रखनी है आप लोग को। चलिए 7th पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। 7th पॉइंट है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट 15 सेकेंड में करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। 8 पॉइंट है चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 38465 किलोमीटर है। 9th पॉइंट है चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं यानी लंबवत दिखाई देते हैं। 10th पॉइंट है चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा का यानी पूर्णिमा के दिन होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण लगता है। जैसे कि आपको याद रखना है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो आपको याद रखना है एस से सन, एम से मून, ई से अर्थ। आपको याद रखना है SMA यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण लगता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन ऑड्रियन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सी ऑफ ट्रेविलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा इतनी ही पुराना है जितनी कि पृथ्वी लगभग 460 करोड़ किलोमीटर पुराना है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लानेट के बारे में। ओके फ्रेंड, प्लानेट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मोस्ट पॉइंट है बताना चाहेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, यानी शुक्र और वरुण इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट, सूर्य के ग्रहों की दूरी का क्रम बतानी है। फर्स्ट हुआ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, ग्रहों का आकार घटते क्रम में बतानी है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। चलिए नेक्स्ट, बुध के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है यह सूर्यमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 डेज में पूरी करता है, सबसे कम समय में। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, यह ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे इस पर जीवन जीना संभव नहीं है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपको बुध के बारे में। पृथ्वी से आकार में 18 मल्टीप्लाइज स्मॉल है। ओके फ्रेंड, और नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। बुध का तापांतर सर्वाधिक यानी 560 सेंटीग्रेड है। इसका घूर्णन काल 58.6 दिन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मेरिनट 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, शुक्र के बारे में चर्चा करते हैं। वेनस फर्स्ट पॉइंट है यह सूर्यमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह का तापांतर लगभग 500 सेंटीग्रेड है। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 डेज लगता है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, अरुण के समान, जैसे अरुण के समान। इसलिए सूर्योदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग
95% कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तथा 3.5% भाग नाइट्रोजन का है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी बोलिए, बहिन बोलिए, यानी ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ओके फ्रेंड, याद रखनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बताना चाहेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण यह भी अंतर्ग्रह की श्रेणी में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपको पृथ्वी, जिस पर हम सभी लोग रहते हैं। पृथ्वी के बारे में चर्चा करते हैं। ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट पॉइंट है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन जीना संभव है वो है अर्थ। ओके, सभी जानते होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन जीना संभव है। सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर है। ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वां स्थान है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष में नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग में जल है तथा 29% भाग में स्थलीय है। यह अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसे ऋतु परिवर्तन होता है। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर यानी 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। 365 दिन, डेज, 5 आवर्स 48 मिनट 64 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे में करती है लगभग में। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14 किलोमीटर होती है। इसे अमावस्या को अवसोर कहते हैं। ओके फ्रेंड, याद रखनी है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अवसोर कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोनों फ्रेंड, अवसोर और उपसोर और अवसोर। तो आपको याद रखनी है, जब सूर्य नज़दीक आती है तो उसे उपसोर कहते हैं, जब सूर्य दूर चले जाती है तो उसे अवसोर कहते हैं। याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकेंड पर पहुंचता है तथा चंद्रमा का लगभग 1 मिनट 25 सेकेंड में पहुंचता है। तो दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, याद रखनी है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है।
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12714 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं, यानी चंद्रमा है। नेक्स्ट है आपको दोस्तों मंगल यानी मार्स। चलिए मार्स के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल ग्रह वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा के कारण है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह 6 से 87 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से 3% नाइट्रोजन तथा 2% आर्गन गैस मिलता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, आपको याद रखनी है, फोबोस और डिवोस। नेक्स्ट पॉइंट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बृहस्पति के बारे में, यानी जुपिटर के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी 10 घंटे में अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीना यानी 12 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता मिलता है। बृहस्पति लगभग 16 उपग्रह है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का है। नेक्स्ट है आपको शनि सैटर्न। फर्स्ट पॉइंट है, यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर एक छल्ला वलय यानी रिंग पाया जाता है, जो इसकी प्रमुख पहचान है। यह ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है, यानी यह ग्रह का रंग जो है पीला रंग का है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। शनि के सबसे अधिक इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लेट्स भी कहा जाता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के समान है। और उनके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से
दूरी में 7वां स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है तथा इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर रिंग पाए जाते हैं जिसका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका 21 उपग्रह है जिसमें प्रमुख है मिरांडा, एरियल, ओवेरॉन, टाइटेनिया, कैलेडोनिया, ओफेलिया इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है लगभग 82 डिग्री कि इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बढ़ा है लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता है। मीथेन गैस का अधिकतम के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। नेक्स्ट है आपको वरुण यानी नेपच्यून। चलिए तो नेपच्यून के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूरी 8वें स्थान पर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनियम, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता है। इसके 8 उपग्रह हैं जिसमें इम्पोर्टेंट है टाइटन एवं नेरीड प्रमुख हैं। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। अब अल्फा पिंड, मेटेरोइड किसे कहते हैं? ये धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाता है और स्वयं चमकने लगता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट था ही। तो फ्रेंड बताना चाहेंगे हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों एवं उपग्रहों के बारे में चर्चा कर लिए हैं। फ्रेंड बताना चाहेंगे आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड। और एक वीडियो के अंत में देखने के बाद फ्रेंड आप लोग सभी छोटा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशनल मिलते रहे और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें और हमें क्लास करने में मोटिवेशनल मिले। ओके फ्रेंड। तो चलिए सभी ग्रहों एवं उपग्रहों के बारे में चर्चा कर लिए हैं। तो फ्रेंड सभी ठीक ठाक होंगे। चलिए सभी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।